friends, welcome to Pro Talent and I'm Nitin Parmar. My dear students, when we have less time available for the exam and we have to do lot many things, it becomes very difficult for us to identify मैं कहाँ पे एफर्ट लगाऊं। दोस्तों ये ध्यान रहे कि जब हमारे पास समय कम रहता है और बहुत सारा काम करना पड़ता है तो फोकस उस जगह पे करना चाहिए जहाँ से हमें मैक्सिमम बेनिफिट आए। ठीक है, तो दोस्तों कैट में जब हमारे पास थोड़े ही दिन बचे हैं तो हम ऐसे कौन से टॉपिक के ऊपर ध्यान दें, हम किस तरीके की मेहनत करें, है ना, हम उन मुद्दों के ऊपर आज बात करेंगे। एक छोटा सा वीडियो है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यू कैन से डिस्कशन। दोस्तों हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शनल एनालिसिस एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ कैट रिविजन मॉड्यूल। दोस्तों कैट के अंदर, ठीक है, जब हमारे पास कम समय बचा है, प्रिपरेशन करनी है, बहुत सारा करने की इच्छा है, तो टारगेटेड चीज़ों के ऊपर हम अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि हमारा बड़ा बेनिफिट होगा। और टारगेटेड चीज़ों पे ध्यान रखने के लिए देयर आर टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वी हैव टू आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट स्कोर्स आर यू गेटिंग और आर यू टारगेटिंग। ओके, क्या स्कोर आपका आता है या क्या स्कोर आप टारगेट करते हो। मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टारगेट स्कोर। दोस्तों इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा कि कौन से स्कोर के ऊपर कितना परसेंटाइल होता है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर क्या परसेंटाइल होता है वो हम देखेंगे दोस्तों थोड़ी देर में। पर मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा टारगेट होगा कि भाई मैंने प्रीवियस मॉक में क्या स्कोर लेकर आया हूं। इन द लास्ट 5 मॉक्स, इन द लास्ट 10 मॉक्स, व्हाट इज माय एवरेज स्कोर। अगर मानो मैंने मॉक नहीं दी है, मैंने अभी अभी पढ़ाई करना चालू किया है, देन पॉसिबली व्हाट इज माय एस्पिरेशन लेवल। एम आई टारगेटिंग 99 परसेंटाइल or am I targeting 95, am I targeting 90, am I targeting 80? That is very important. Okay, and then you can say check the scores needed at your desired percentile. ये दो चीज़ अगर आपको पता हो तो आगे के कुछ दिन आपके लिए बहुत अच्छे और इजी रहेंगे। सो व्हाट वी हैव डन इज, आई एम श्योर ये आपने बहुत सारी जगह पे दिखा भी होगा, ठीक है, कि जनरली एक पर्टिकुलर एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कैट के अंदर। दैट्स हाउ वी जनरली बिलीव। हाउएवर लेट मी पुट सर्टन काइंड ऑफ डिस्क्लेमर इन योर माइंड। ठीक है दोस्तों, कैट की परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक का नहीं होता है। देयर आर इंटीग्रेटेड अप्रोचेस विच आर गोइंग ऑन। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन परसेंटेज, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पुटिंग यू कैन से एपी जीपी इन इट एंड मैक्सिमा मिनिमा इन इट। सो अ परसेंटेज clubbed with algebra. Okay, ठीक है, sometimes a permutation combination question comes with number system. ठीक है, a number system question comes with geometry. Yes or no? So those are the kind of you can say different types of areas wherein the scenario is coming up. So therefore it is very important for all of you to note that all topics are important. ठीक है, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपने साल भर मेहनत करी है तो सभी टॉपिक के ऊपर ध्यान दीजिएगा, दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, आज का ये वीडियो देखकर आप सिर्फ कुछ लिमिटेड जगह पे ही मेहनत करोगे वो सही बात नहीं है, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है, कैट आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन चेक करता है। कैट कभी भी कुछ एरिया का नॉलेज आपसे चेक नहीं करता है। सो इसीलिए सभी एरिया के ऊपर फोकस करें। हाउएवर अगर आपके पास समय कम है, ठीक है, और आपको लगता है कि मुझे कुछ ही टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम साल भर मेहनत करते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ एरिया हमें लेकिन से बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, हम उसको बहुत बार कोशिश करते हैं पर हम उससे आउटपुट निकाल नहीं पाते हैं। दैट्स वेरी नॉर्मल एंड दैट्स वेरी कॉमन। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चंस यू कैन से आर सेफ for you to leave. That means what type of topics are safe for you to leave. Okay, so there are various factors on which we have to identify. One is कितने questions एग्जाम में आते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है। एंड नंबर 3, एम आई कंफर्टेबल इन दोज पर्टिकुलर एरिया। ओके, 3 पैरामीटर्स इज व्हाट यू हैव टू लुक एट इट। ओके, 1, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एरिया। नंबर 2, यू कैन से क्या मुझे वो टॉपिक अच्छी तरीके से आता है कि नहीं आता। एंड नंबर 3, व्हाट
डिफिकल्टी लेवल इज बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन। ठीक है, एक एरिया मैं आपके साथ अभी तो बात नहीं कर पाऊंगा विच बिकॉज आई डोंट नो, ठीक है, कि आपको कौन सा एरिया टफ लगता है, ईजी लगता है, पर मैं बाकी दो एरिया तो आपको मैं बता दूंगा। दैट इज वन, कि कौन से एरिया में से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नंबर वन। नंबर टू, और उन एरिया में से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर कौन से टॉपिक के होते हैं और कितने डिफिकल्टी लेवल के होते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ग्रेट। चलिए सबसे पहला बात करते हैं हम कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग से एग्जाम में आए। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कैट 2021, ठीक है, इट हैड टोटल 22 क्वेश्चंस। उन 22 क्वेश्चन में से देयर वर सम अराउंड 7 to 10 क्वेश्चंस वर फ्रॉम अरिथमेटिक। ठीक है, सिमिलरली आउट ऑफ 24 क्वेश्चंस 10 questions were from arithmetic. These are the average numbers, okay? These are the average numbers based on the slots, okay? ठीक है, 3 slot का पेपर होता था आपका, that is 21 और 20 के अंदर, so that's based on the slots, ठीक है, okay? Similarly 32 question में से 14 questions are coming from arithmetic. So it is obvious for all of us to work on all areas of arithmetic. बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एरिथमेटिक सबसे ज्यादा आता है, बिल्कुल उसको अच्छे से तैयारी करना बनता है। ठीक है, हाउएवर देयर आर सर्टेन डिस्क्लेमर्स, सर्टेन कॉशंस, सर्टेन केविएट्स यू शुड नो। नंबर वन, एरिथमेटिक के क्वेश्चंस आर मोर यू कैन से लैंग्वेज डिपेंडेंट। ठीक है, आपसे काफी लंबा एक इनसे काम करवाएंगे इन टर्म्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग अ लैंग्वेज। उसका लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सो यहाँ पे आपको लैंग्वेज समझनी है। एरिथमेटिक के कंसेप्ट बहुत ईजी होते हैं, ठीक है, पर उसकी लैंग्वेज समझना इज रीजनेबली चैलेंजिंग, नंबर वन। नंबर टू, दिस आर मोर कैलकुलेटिव इन नेचर, ओके, ये कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के कैलकुलेशन करना जरूरी बन जाता है, सो दैट्स व्हाट यू शुड बी अवेयर, ओके। एंड देन थर्ड, दे आर टाइम कंज्यूमिंग, ओके, दे आर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अरिथमेटिक के क्वेश्चंस पे किस तरीके से ध्यान देना, ओके, दैट्स वेरी क्रूशियल। उसके बाद सेकेंड आपका एरिया आता है अलजेब्रा। सर अलजेब्रा के ऊपर जाने से पहले क्या आप ये बता पाएंगे कि अरिथमेटिक में कौन से टॉपिक के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करें? अरिथमेटिक के ऊपर कोई स्पेसिफिक एरिया तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि इस एरिया पे फोकस करें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो 10 नंबर हमने बोल दिए, ये जो 7 नंबर बोल दिए, या 50% क्वेश्चन बोल दिए, विच मीन्स वी माइट हैव डन लॉट ऑफ मैक्रो you can say analysis, you can say we might have given you lot of macro data, not micro data, okay? नहीं तो अरिथमेटिक को ही हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया होता, जो हमने किया नहीं है। ठीक है, सो देयरफॉर भूल जाओ उसको, है ना, पूरा का पूरा टॉपिक। हाउएवर परसेंटेज बड़ा इंपॉर्टेंट, परसेंटेज के साथ प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, कॉमर्शियल मैथ्स जिसको बोलते हैं, भाई वो तो फंडामेंटल है ही। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन फंडामेंटल है ही। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन, वर्क एंड टाइम, टाइम्स पर डिस्टेंस, बिल्कुल काम की चीज है, सब फंडामेंटल है, इसको छोड़ नहीं सकते। देन कम्स अलजेब्रा। अलजेब्रा का वेटेज, ठीक है, अरिथमेटिक से थोड़ा सा कम है। अलजेब्रा का वेटेज अरिथमेटिक से थोड़ा सा कम है, ठीक है, पर अलजेब्रा आई बिलीव इज वेरी इजी, not very complicated, not time consuming, not very calculative, no complex in terms of language, it is straightforward conceptual questions. ठीक है, सो बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, कौन से एरिया पे आपको ध्यान देना चाहिए? ठीक है, मेरा मानना है फंक्शंस, लॉग्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चंस एंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण एरियाज है। अगर आपको इसके अंदर एपीजीपी ऐड करना है तो कर सकते हैं। एपीजीपी कभी कभार मॉडर्न मैथ का भी पार्ट होता है, बट लेट्स कीप इट इन अलजेब्रा। ओके, फंक्शंस, लॉग, क्वाड्रेटिक, मॉड्यूलस, इनइक्वालिटीज एंड एपीजीपी, वेरी क्रूशियल। ठीक है ना, इसको मिस नहीं करिएगा, अगर आपने मिस किया तो पंगा होगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कोई लंबा कैलकुलेशन नहीं होता है, सीधे कैलकुलेशन से सीधे स्ट्रेट फॉर्मूला है, अप्लाई करें। देन कम्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का वेटेज लेकिन से अलजेब्रा से थोड़ा सा कम है। कभी कभार ये पिछले 3 साल के पहले की एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो कभी कभार ज्योमेट्री के ऊपर काफी बड़ा वेटेज आता था। ठीक है ना, देवर रिप्लेसिंग अलजेब्रा।
Now whether it will replace algebra or not, we don't know. This is purely based on the last 3 years. This is not to tell you that CAT 2022 में क्या टॉपिक के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे. That's not we are recommending. Okay, we are just helping you out to declutter from your mind. ठीक है, with respect to कहाँ ज्यादा फोकस करें. ठीक है, वैसा दोस्तों ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एक बड़ा मजेदार सा एरिया है. ज्योमेट्री के अंदर ट्राइंगल के रूल्स, ठीक है, सर्कल्स, ठीक है, और क्वाड्रिलेटरल के थोड़े से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वाड्रिलेटरल की जगह पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं आपके हेक्सागन के. ओके, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट ट्राइंगल की पूरी प्रॉपर्टीज, सर्कल की पूरी प्रॉपर्टीज, क्वाड्रिलेटरल की पूरी प्रॉपर्टीज एंड द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू हेक्सागन. Very important. And what kind of properties you should know. So all those altitude and that is 30, 60, 90 वाला triangle. Okay, Pythagoras के theorem तो obvious है basic, पर उसके द्वारा जो थोड़ी higher level के formulas है वो आपको पता होनी चाहिए. And that's same with mensuration. Not very basics, है ना, basic तो पता ही होगा ऐसा माना जाता है. ठीक है, नंबर सिस्टम्स. एक समय पे नंबर सिस्टम के बहुत क्वेश्चंस होते थे. बीच में एक समय आया जहाँ पे इन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा. However, they are keeping number system questions. You can say generally, you can say 1 or 2 questions. So you should know about it. And same is case modern math, permutation, combination, probability. उसके ऊपर से बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं. दोस्तों एक एरिया है सेट थ्योरी. सेट थ्योरी, that is Venn diagram के questions, they are very important. You can say in your exam related to LRDI. LRDI में काफ़ी important है, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा. यहाँ तो दिख रहा है कि कम है, ठीक है ना, यहाँ तो मॉडर्न मैथ में कम है, पर LRDI में तो पूरा एक सेट आ सकता है. ठीक है, सो यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. यस और नो. सो दोस्तों ये है आपके एरियाज. तो अगर आपके पास समय कम है तो आप इस मुताबिक you can say जा सकते हैं. You can also take up a decision, you can say based on the kind of, you can say nature of the exam and what kind of nature do you possess. आप उनके बेसिस के ऊपर अपना डिसीजन ले सकते हैं. Another information let me tell you is कि आपको जो भी स्कोर टारगेट कर रहे हो, ठीक है, उस स्कोर पे क्या परसेंटाइल बन सकता है या उल्टा आपको परसेंटाइल टारगेट करना है. तो चलिए मैं वो बता दूं आपको. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ यू आर टारगेटिंग 99.5 परसेंटाइल, ठीक है, देन यू नीड टू गेट अ स्कोर ऑफ 40. एक क्वेश्चन 3 मार्क का है. सो इफ आई डिवाइड 40 by 3 इट मेक्स सम अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस नेट राइट, विच मीन्स माई अटेम्प्ट विल बी इन द रेंज ऑफ 16 to 18 की रेंज में. wherein I'm looking at 100% accuracy when I'm putting all my efforts. ठीक है, जब मैं एफर्ट लगाऊंगा मेरा फोकस है 100% accuracy. ठीक है, with a you can say some kind of leeway in my mind कि भाई हम गलती करते हैं. ठीक है, पॉसिबल है हम गलती करते हैं, सब लोग गलती करते हैं, ऐसा कोई नहीं है. कैलकुलेशन के मिस्टेक हो सकते हैं, दैट्स रियली पॉसिबल. ओके, सो दैट्स 99.5 परसेंटाइल के ऊपर आपको चाहिए इतना. सिमिलरली 99 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए, ठीक है, सो दैट इज 34. ओके, 34 makes it to be some around, you can say 12 to 13 questions right. Okay, now it looks easy for me to tell you कि लोग अगर आपको 12-13 क्वेश्चन चाहिए तो सिर्फ आप ये 2 चीज़ के ऊपर ध्यान देना, आपका काम हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. ऐसा इसलिए नहीं होता है बिकॉज इन अरिथमेटिक आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस देयर विल बी एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस विच आर वेरी टफ, जो आपका उस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट नहीं होगा. ठीक है, सिमिलरली अलजेब्रा में 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे जो आपके टाइम पे कंप्लीट नहीं होंगे. और इसलिए इफ यू आर हियर, अगर आप यहाँ टारगेट लेके चल रहे हो तो प्लीज यू कैन से ऑल कॉन्सेप्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है, हाउएवर यू कैन स्टार्ट टेकिंग सम लिबर्टी इफ यू आर टारगेटिंग दिस नंबर्स. ओके, सो 24 क्वेश्चंस, सो 24 मार्क्स विच मीन्स 8 to 9 क्वेश्चंस नेट राइट. ठीक है, दिस मेक्स इट टू सम अराउंड 6 क्वेश्चंस नेट राइट एंड दिस आर 4 क्वेश्चंस नेट राइट, है ना. आई एम लुकिंग एट 22 क्वेश्चन वाला पेपर कैट 2021. मेरा मानना है कैट 2022 विल फॉलो द सेम पैटर्न. ओके, विल फॉलो द सेम पैटर्न. हाउएवर दिस इज क्रूशियल फॉर मी टू नोट
कि अगर मैं इस रेंज में हूँ तो मैं ये स्ट्रेटेजी ले सकता हूँ कि मैं अरिथमेटिक और अलजेब्रा के ऊपर फोकस करूँ, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री भी पढ़ के चला जाऊँ, ज्योमेट्री में मैं सब टॉपिक ना करूँ, कुछ टॉपिक मैं करके जाऊँ, ठीक है, जहाँ पे मुझे शॉर्ट आंसर मेरा आएगा, ठीक है। ऐसा अगर मैं करके जाऊं तो मैं शायद 95 टारगेट कर सकता हूं, पर मैं 99 टारगेट कर रहा हूं, तो मुझे कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सबको बात समझ में आ रही है? ग्रेट दोस्तों, ठीक है। इन नटशेल लेट मी एक्सप्लेन वन मोर एरिया टू यू, वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर टू यू। दोस्तों ये ध्यान रखना, इट इज वेरी इजी फॉर द टीचर और एनीवन यू कैन से टू टेल यू कि लुक इट्स सो ईजी, है ना, ऐसा करना, बट वेन यू आर अपियरिंग फॉर द पेपर, विद इन द पेपर यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, ठीक है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब यू कैन से ये सब नंबर काम नहीं करते हैं, बस एक ही काम करता है कि भाई, है ना, ठीक है, सूर्य कुमार, दैट्स इट, है ना, 360 डिग्री लेवल के ऊपर बॉल मारने के लिए तैयार होने चाहिए, ये सर नो, ठीक है, क्योंकि बॉल तो कैसे भी आएगी, ठीक है, ये नहीं बोल सकते कि तुम सिर्फ इसी एरिया में बॉल मारो। हाँ, थोड़ा बहुत सोच सकते हैं कि अच्छा वहाँ पे फील्डर नहीं खड़े हैं, ऑफ साइड पे बॉल आती है तो ऐसे मारो, स्पिन इधर आती है तो ऐसे मारो, ये सब बोल सकते हैं, ठीक है, पर एग्जाम के दिन घोड़ा उसी का दौड़ेगा जो सूर्य कुमार जैसा काम करेगा, 360 डिग्री के ऊपर मारेगा, ठीक है। तो क्या आप अगले सूर्य कुमार बनना चाहते हो? ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल तपस्या में लगिए, पढ़ाई करिए, आज का पूरा दिन लगाइए, अगले पूरे दिन लगाइए, मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।